जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है संधि प्रकरण का। संधि का टॉपिक है, इसमें हम संधि का बेसिक नॉलेज देखेंगे, यानी संधि की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और संधि का अर्थ क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं, वो सब आज हम इसमें देखेंगे। संधि शब्द की उत्पत्ति यानी संधि शब्द किन से मिलकर के बना है। इसमें सम उपसर्ग, दुधान या धा धातु तथा की प्रत्यय को मिलाकर के संधि शब्द बना है। अगला देखिए, अर्थ क्या है। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलना, मेल होना, यानी दो वर्ण जब परस्पर मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, परस्पर मिलना। संधि के भेद कितने होते हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला है एच संधि। एच यानी स्वर संधि, जिसे आप हिंदी में स्वर संधि बोल देते हैं, वही संस्कृत में एच संधि नाम से जानी जाती है। फिर देखिए हल या व्यंजन संधि। हल संधि किसे बोलते हैं, व्यंजन संधि को बोलेंगे। फिर है विसर्ग संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। यहाँ पे देखिए स्वर के स्थान पर आदेश होता है, यानी जो चेंजिंग होगी वो स्वर के स्थान पे होगी। यहाँ पे व्यंजन के स्थान पर चेंजिंग होगी, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर चेंजिंग होगी शब्द के अंदर। अब सबसे पहले देखिए एच या स्वर संधि क्या है। स्वर संधि में जब 2 स्वरों का मेल होता है तब वहाँ एच संधि होती है। यानी एच संधि के हम उदाहरण देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्लस के पहले और प्लस के बाद में एक एक पद होता है। तो प्लस के पहले वाले पद का अंतिम अक्षर और प्लस के बाद वाले शब्द का पहला अक्षर, वो दोनों हमें स्वर ही मिलेंगे, व्यंजन नहीं मिलेंगे, और उन्हीं 2 स्वरों का वहाँ पे मेल होता है, वही होती है एच संधि। अब देखिए स्वर संधि यानी एच संधि 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की कौन कौन सी देखिए, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव है। इसमें देखिए यण संधि का जो चेंजिंग होती है यण संधि के उदाहरणों में, वो कौन से सूत्र के अकॉर्डिंग होगी, तो वो होगी इको यणची सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिटेल में हम आगे देखेंगे, अभी इतना ही बेसिक नॉलेज थोड़ा देख लेते हैं कि यण संधि में जो चेंजिंग होती है शब्दों में वो किसके अकॉर्डिंग होगी, इको यणची सूत्र के अनुसार होगी। ये कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यण संधि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। फिर है अयादि संधि के जो उदाहरण हैं उसमें जो चेंजिंग होती है वो एचो आय वायाव है, एक सूत्र है, इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजिंग होती है। कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। गुण संधि में आदि गुण है नामक एक सूत्र है, उसी के अनुसार यहाँ पे चेंजिंग होगी। फिर है वृद्धि संधि में वृद्धि रेची सूत्र के अनुसार यहाँ पे चेंजिंग होगी, परिवर्तन होगा। सवर्ण दीर्घ संधि में देखिए अक है, सवर्णे दीर्घ है, इस संधि के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग होगी। फिर है पूर्व रूप संधि में एंग पदांता दति, इस सूत्र के अनुसार चेंजिंग होगी। फिर देखिए पर रूप संधि में जो वर्णों का मिलान होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एंगी पर रूपम सूत्र के अनुसार। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे देखिए 8वें है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव यानी शब्द की जैसी प्रकृति है वो शब्द वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो प्रकृति भाव के जितने भी उदाहरण होते हैं वो उन सब की प्रग्रह संज्ञा होती है। प्रग्रह संज्ञा का मतलब है कि इन वर्णों में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, यानी इन वर्णों की संधि नहीं होती। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप, इन वर्णों की संधि नहीं होती। किन वर्णों की, जो प्रकृति भाव में उदाहरण होंगे उनकी कभी भी संधि नहीं होंगी, मतलब वो आपस में कभी मिल नहीं सकते।